बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और फैसलाबाद में उस्ताद मियां मसूद साहब के साथ हम मौजूद हैं। वो बड़े बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं, उनमें से एक ये मेरे हाथ में है। ये उस्ताद मियां मसूद साहब से पूछेंगे जी ये कौन सी ब्रीड है, ये क्या कबूतर है? फ्रांसीए आपने सुना होगा जी, पाकिस्तान में फ्रांसी कबूतर, फ्रांसीसी या फ्रांसीए हाँ जी, कहते हैं, या आम वाले भी कह लेते उसको हैं, बिगाड़ के फ्रांस से भी कहते हैं हाँ कई जी, लोग। फ्रांसीए भी कह लेते हैं। हाँ जी, असल ये कबूतर हैं, इसी कलर में थे जी, जो फ्रांसी वाइट कलर में भी थे। वैशी जो कलर है वो आँख जई थी उनकी भी, अच्छा, दो कलर में ही आँख थे। दिखाएं जी। इन्हें फ्रांसी क्यों कहा जाता है जी? आज मैं पाकिस्तान में मेरा चैलेंज भी है। अच्छा, मेरी इस वीडियो सुनने से पहले अगर कोई बता दे कि इन्हें फ्रांसी क्यों कहा जाता है तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। चलें जी, आप बता रहे हैं। कोई उस्ताद भी चैलेंज है मेरा। यही इनाम है जी, सबको पता चल जाएगा, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं होता है। जब वो शिवानी खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने महावत और कबूतर दिए ना अकबर बादशाह को, हाँ जी, उड़ाने वाले, हाँ जी, जब से अकबर बादशाह हिंदुस्तान में लंबी परवाज वाले कबूतरों का रवाज डाला गया ना जी, वो उज़्बक थे शिवानी खान, तो उनके बेटे थे अब्दुल्ला। हाँ उन्होंने जी, एक महावत ज़हूरुद्दीन उनका नाम था, जी, वो अकबर बादशाह को दिया। 7 कबूतर दिए उड़ने वाले। जी, अकबर बादशाह के पास तो एक दवास मादी थी, छोड़ते थे, बाजियाँ लगाती थी, 80-80 बाजियाँ लगाती थी। एक हरी मादा थी। ठीक, यही शौक़ था बादशाहों का। हाँ जी, उड़ाने वाले जो थे वो उज़्बकी लोग थे। ठीक है, उन्होंने वो महावत दिया। वो वहाँ अब्दुल्ला खान साहब के पास उज़्बेकिस्तान में बजरेल फ्रांसी नाम से एक अंग्रेज़ आता जाता था। बजरेल फ्रांसी, उनका नाम था बजरेल फ्रांसी। जी, ये जो कबूतर है, ये सबसे पहले बजरेल फ्रांसी वाइट कलर में भी थे। ये जी, थोड़े से लाखी फै मारते थे, हल्के कल सिरेन भी इन्हें कहा जाता है। ये जालीदार आँख में थे। ये बजरेल फ्रांसी अकबर बादशाह के लिए तोहफे के तौर पे लेके आया था। ये कबूतर ले ये जी। कबूतर इधर ही थोड़ा सा अजान सुन लेते हैं, अजान का वक्फा कर लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदीद। इस पे बात हो रही थी जी, उस्ताद मियां मसूद साहब बता रहे थे इसकी वो हिस्ट्री। बजरेल फ्रांसी जो था वो दरअसल था शिकारी था। जी, वो परिंदों का शिकारी था, ख़ासकर कबूतरों का बहुत शौकीन था। कबूतर परवर भी था वो। जी, उसके मतलब कहा जाता है कि वो बहुत ख़तरनाक गारों में जो कबूतर रहते थे वहाँ से जाके भी पकड़ता था। ठीक, जो ये बेनज़ीर कबूतर जिन्हें कहा जाता है, जी, ये भी वो पकड़ के लाया था। उसने देखा कि कोई कबूतर वहाँ पे दाना चुग रहे थे पहाड़ों पे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो गायब होते गए। वो देखता गया कि एक दायरा सा बना हुआ है, उसमें नीचे की तरफ वो जा रहा है। जी, तो वो सभी के सभी कबूतर उसी में दाखिल होते गए। ठीक। वो पहाड़ के अंदर वो जो पहाड़ के अंदर वो गार ऊपर थी जो जो, सुराग था ना, जी, ठीक, उसने देखा कि इनका यहाँ रहायश होगी। तो 350 कबूतर उसने, ये बेनज़ीर जिन्हें वैशी के नाम से भी आज जो पाकिस्तान में पुकारे जाते हैं, ये जालीदार आँख में थे। हिरखा नामी एक बीवी थी जो अकबर बादशाह की थी। उसी के इश्क में ही अकबर बादशाह ने तो चलें, खैर इस तरह की बात तो नहीं। हिरखा जो थी उसने इनका नाम बेनज़ीर रखा था, अच्छा, क्योंकि जब अकबर, शहनशाह अकबर की बीवी ने। बीवी थी हिरखा, अच्छा, उसने इनका नाम बेनज़ीर रखा था। जो बजरेल फ्रांसी वहाँ से गार से पकड़ के लाया था। 350 कबूतर उसने वहाँ से एक ही कलर में, एक ही रंग में पकड़ा। अच्छा, साथ उनके बच्चे भी पकड़े। तो वो ज़हूरुद्दीन को वो फिर अकबर बादशाह के थ्रू दिया। ठीक। और क्योंकि ये जो है वो तो सफ़ेद थे, हाँ जी, और ये जो है ये फ्रांस से लाया था। ये डब्बों में लाया था। इन्हें और डब्बे वाले कबूतर भी कहा जाता था फ्रांसी से पहले, अच्छा, क्योंकि ये डब्बे
वो वहाँ से जब लाया ना, वाहद ये कबूतर वो डब्बों में डाल के लाया था। अच्छा, नहीं बाकी तो वो वैसे। टोकरियों में लाता था, इनको डब्बों में डाल के लाया था। अच्छा। इन इसलिए वो बजरेल फ्रांसी की वजह से ज़हुरुद्दीन ने इसका नाम फ्रांसी कबूतर ही रख दिया। ठीक। इनका नाम फ्रांसी इसीलिए फ्रांसे कहा जाता है कि ये बजरेल फ्रांसी फ्रांस से ही लाया था। ठीक। आजकल वो ठीक है, जान मोहम्मद साहब भी फ्रांस गए होंगे, वहाँ से लाए होंगे, कोई नहीं, बड़ी वो बात नहीं। उनका जान मोहम्मद का भी यही कहा जाता है कि वो खुद फ्रांस से ही आई थी, उनकी फैमिली भी। जी जी और जो मैंने सुना है, जी वो जी। फिर इधर आके उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर उनका मेरे जो। ख्याल में वो शाह साहब, ये जो कबूतर हैं इस कलर में वो जान मोहम्मद के पास भी होंगे, जी। इसी रंग में। ठीक। उम्मीद है कि मुझे उनके पास लाजमी होंगे अगर वो फ्रांस से आए थे। हाँ जी, ये जी, ये इसका पल्ला भी देखें। ये लें जी, अब अज़ान एक और दूसरी मस्जिद में भी शुरू होगी, इसको भी सुन लेते हैं। अज़ान ख़त्म होती है तो दोबारा यहीं से पर दिखाने शुरू करते हैं जी। जी, अज़ान के वक्फे के बाद दोबारा जो है आपको परों से शुरू करवाते हैं। अच्छा जी उस्ताद जी, ये आपके पास कब के हैं कबूतर, इनकी बताएं क्या परवाज़ है। ये मेरे पास भी तकरीबन 35 साल से हैं कबूतर ये। ठीक हो गया। और क्या इनका रिज़ल्ट मिला, इनकी अकल इनका कैसी। रिजल्ट है कि ये जिस भी किसी नस्ल में डाल दो वो नस्ल ठीक हो जाती है। किसी भी नस्ल में डाल दो वो घर भी बैठना शुरू हो जाएंगे, उनकी परवाज़ भी बेहतर हो जाएगी, खूबसूरती लाजवाब हो जाएगी। चलते फिरते कबूतर वो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये आपने ख़ुद भी उड़ाए हुए हैं जी। खुद भी उड़ाए हुए हैं। अच्छा, तो इनका क्या कोई ये बरनाले मेरी हमशीरा की शादी बरनाले बहनोई में रहे हैं, उनके कज़न थे वहाँ पे, वो बाजियाँ उन्होंने लगाई थी, तो वहाँ पे इनकी परवाज़ सही मायनों में देखने में आई थी। कि उस वक्त 12-1 बजे 2 बजे यहाँ फैसलाबाद में, जबकि मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 12-1-2 बजे बाजियाँ जो जाते थे ना वो जीत जाते थे। ठीक। ये वहाँ 3-3 4-4 बजे उस वक्त बैठते थे ये कबूतर। जब सारा फैसलाबाद 12 बजे हाँ जी, साफ हो जाता 12 बजे 1-1:30-2 बजे तक लास्ट बैठ जाते थे, लास्ट। ये सभी लोगों को पता है, ये 20-25 साल पहले भी यहाँ यही था। अब जाके कहीं शाम को कबूतर बैठते हैं, उस वक्त नहीं बैठते थे। अच्छा, तब ये 3-3 4-4 5-5 बजे उस वक्त भी बैठते थे। एक बार यहाँ भी इनका पट्ठा था हमारे पास इसी गांव में, वहाँ हम बाजियाँ एक दोस्त के यहाँ इकट्ठे खेलते थे, तो 10:30 बजे अतर पहलवान की कोई मादा बैठी थी, वो भी मर गई थी उस सीज़न में। तो इनका इस नस्ल से उस वक्त भी हमारा पट्ठा 2:43 पे बैठा था और कुछ नहीं हुआ था उसे। तो आधा तकरीबन शहर ये उसे देखने के लिए यहाँ हमारे गांव में आया हुआ था। ये जी एक और नस्ल जो फ्रांसे। अच्छा, इसके साथ कबूतरी जो आपने जोड़ा लगाया हुआ है, ये फ्रांसी और ये अली मोहम्मद खान वाले कबूतरों से बनाई थी ये भी। ये फ्रांसी कबूतरों से और अली मोहम्मद ख़ान वाले फ्रांसी कबूतर। कबूतर था तो अली मोहम्मद खान वाली मादा लगाई थी, तो फिर उनसे निकली। अली वाली मादा थी। ये ये जी, खुद भी उड़ी हुई है। ये कितना उड़ी है जी मादा। ये 3 3:30 2:30 3 3:30 बजे बैठ जाती है बगैर सादा कनंग डाल के। अच्छा, ये अच्छा, इसकी आँख थोड़ी बाहर को है, इसका जो डेला जिसे कहते हैं पंजाबी में, ये आँख। हाँ जी, बैरी वगैरह बाज वगैरह से बचने वाले जो कबूतर होते हैं ना, उनकी बाहर कोई होती है। अच्छा। ये मौसम को देख लेते हैं, दुश्मन को देख लेते हैं, पीछे से जिस एंगल से भी वो आ रहा है इन्हें पता चल जाएगा। जिन जिन कबूतरों को ये आंख बाहर होगी ना, जी, वो बच जाएंगे। मूवमेंट ज़्यादा होगी आँख जी। की। ये जी पर भी देखें।
बाकी एक मैं वीडियो एक बार देख रहा था, तो एक उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद हैं, नाम है उनका पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, वो यहाँ ये सफ़ेदी के मतलब कह रहे थे उस्ताद मोइन जी ये नहीं, वो कोई भी हो, वो उस्ताद हैं, सभी कुछ बहुत ज़्यादा बड़े उस्ताद हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। चलें, मान लेनी चाहिए बात। हाँ जी, तो नहीं, ये उनकी बात, उनको इसका अंदाज़ा नहीं है। चलें ये सूंघने की जो सलाहियत होती है ना जी, ये सिर्फ जो जानवरों को पकड़ने वाले दरिंदे होते हैं ना, नहीं या नहीं परिंदे होते हैं, उन्हीं में ही होती है। उस्ताद जी मैं कबूतर में सूंघने की सलाहियत है ही नहीं। अगर कोई ये साबित कर दे कि ये सूंघने की सलाहियत कबूतरों में, फाख्ता में, चिड़िया में अगर है, तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। कोई साइंसदान मुझे बता दे कि कबूतरों में सूंघने की सलाहियत नहीं होती। अच्छा नहीं उस्ताद जी, ये अगर इनमें सूंघने की शाह साहब सलाहियत हो तो ये चूंटियाँ इनके यहाँ चिमट जाती हैं, ये सूंघ के दूर से भाग जाएं। नहीं, मैं माजरत के साथ आ जाएगा, सांप आ जाएगा, इनको खा अच्छा, जाता है। मैं अगर बड़ी सूंघने की सलाहियत हो, इनमें सूंघने की सलाहियत नहीं होती। बड़ी मैं माजरत के साथ, की- मेरी मुझे मौका दें। जी ये मैं आपको बताऊं कि सूंघने से मुराद ये नहीं है कि जिस तरह बू और खुशबू सूंघ लेते हैं हम, वो ये नहीं है। इसकी जो ये सेंसर कह सकते हैं, सेंसर जो है, हाँ हाँ जी, सेंस कर सेंसर लेते हैं, कह ये जो सकते हैं। वही है। अब देसी जुबान में देखें जी, हम देसी बाकी लोग हैं। हमारे तजर्बे के मुताबिक जो साइंसदानों ने भी ये इनके मुतालिक लिखा हुआ ना कि ये जो नाक होती है ना, हाँ जी, ये जो ऊपर सफेदी के दाने बने हुए हैं, गौर से आप हाँ जी, देखेंगे तो बिल्कुल दाने से हैं जी, इन्हीं में बहुत बारीक पाउडर की तरह मिट्टी जो फजा में होती है ना, वो सांस में चली जाए तो इनके सांस बंद हो जाती बिल्कुल है, ये बिल्कुल गिर पड़ते हैं। बिल्कुल ये जो अल्लाह पाक ने, कुदरत ने बनाई हुई है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी रहती है। बिल्कुल। ये सेंस ही समझ लें कि ये इसमें सेंसर होते हैं उनके, बिल्कुल महसूस कर सकते हैं ये। बाकी कबूतर में मैं फिर एक बार बता दूं सभी नहीं, नहीं, उस्तादों को मैं या भी बाकी लोगों को भी, सूंघने की सलाहियत कबूतर फाख्ता में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सूंघने से ये मुराद सूंघने का नहीं है। सूंघने से मुराद है कि महसूस करके वो आ जाते हैं, सेंस करके, ये सेंसर हैं ये। तो वो भी मैं आपको बता दूं, साइंसदानों से भी आप इससे इस्तेफादा हासिल कर लें, पूछ लेना कि कबूतर जो है ना, घर में आता है धूप की मकनातीसी शुआओं के जी जरिए। बिल्कुल वही। धूप में मकनातीसी शुआएं होती हैं, तो कबूतर अपने घर का रास्ता मुतय्यन करता है धूप की मकनातीसी शुआओं के ज़रिए। जब मकनातीसी शुआएं ना हों तो फिर जो इसमें जूम करने की, जिस तरह कोबरे की आंख से कैमरा बन गया ना, हाँ जी, कैमरा का लेंस जो बना है ना, ये कोबरे की आंख से बना, क्योंकि कोबरा अगर सांप मार जाए तो उसके मरे हुए में आप पहले जिंदा में देखें, मरे हुए में आप गौर से देखेंगे को आपकी शक्ल उसमें दिखाई देती रहेगी, उसकी आंख में शाइनी ख़त्म नहीं होती हाँ उसकी। आपकी बिल्कुल। वो कोबरा दूसरा सांप, उसे जो बुजुर्ग लोग थे वो क्यों कहते थे कि इसे दफन कर दो, क्यों उसके साथ वाला उसे जब ढूंढने आता है मुर्दे को तो उसकी आंख में उस इंसान की शक्ल होती है जिसने उसे मारा होता है, तो फिर उसे ढूंढ के वो उसे डसने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल। कैमरा भी इसी से बना। तो ये जब यहाँ ज़मीन से उड़ते हैं ना, बहुत चंद कबूतर, ये फ्रांसी कबूतरों में, और जो जिन्हें ये रामपुर के जो कबूतर हैं, इन कबूतरों में ये बहुत ज़्यादा, ये जूम करके ऊपर आँखों में बसा के ले जाते हैं, अंधेरा भी हो जाए तो वे उसी के ज़रिए ही नीचे आते रहते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो ये पूरा इलाका इनकी आंखों में ऊपर एक तक होता है। फील्ड जो होती है वो तो उसी तरह होती है, धूप के बगैर भी होती है, वो यही मकनातीसी फील्ड। साइंसदानों ने भी बताया, यही हमने पढ़ा भी है। हाँ, यही लेकिन हमने इसे ही उस्ताद जी वो देसी जुबान में सूंघना कहते हैं। सूंघने की सलाहियत कबूतरों में नहीं होती, ये दरिंदों में, चीज़ों नहीं, में होती जो है, बाज में होती जी है, ये भेड़िए में होती है, चीते में होती हाँ, है, बिल्कुल। सांप में होती है। ये सूंघने की सलाहियत रखते हैं। कबूतरों में सूंघने की सलाहियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महसूस करने की है जी, सेंसर किया है। तो अब वीडियो भी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर उस्ताद मियां मसूद साहब के कोई और एक दो जोड़ों का शौक़ करवाने की कोशिश करते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।